हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम मोशन एंड टाइम जो चैप्टर 9 है उसका पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में पढ़ा और टाइम के बारे में पढ़ा। हमने ये चीज़ भी जानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे टाइम को मेज़र करते थे या कैसे टाइम का उनको पता होता था या टाइम को कैसे कैलकुलेट करते थे, उसके बारे में भी हमने जाना। हमने पढ़ा था कि सनडायल, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रीवियस जो वीडियो में हमने इनके फ़ोटोज़ नहीं देखे थे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सनडायल एक है जंतर मंतर दिल्ली में, इससे भी पता चलता था और सैंड से भी पता चलता था। जैसे यहाँ पे ये सैंड ख़त्म होगी और नीचे भर गई तो इसका क्या है, टाइम इंटरवल होता था। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सनडायल है। जैसे यहाँ पे ना, जैसे सन इस साइड है, पहले इस साइड हुआ, जैसे ईस्ट से करेगा, सनराइज़ होता है ना इससे, फिर क्या हो, जैसे वो यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ चलता रहेगा, यहाँ चलता रहेगा और यहाँ चल के वो सन सेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो शैडो बनेगी उस हिसाब से देखो टाइम को इन्होंने बनाया, जो जैसे शैडो बनी और यहाँ पे इन्होंने टाइम को लिखा हुआ, देखो यहाँ पे। तो उस हिसाब से भी वो क्या करते थे, मेज़र करते थे टाइम को, हमारे जो थे बुजुर्ग थे। फिर ये था जो सैंड वाला। फिर होता है ये, देखो ये जो है वाटर क्लॉक जो बोलते हैं हम। इसमें क्या होता था कि वाटर होता था और जैसे वाटर यहाँ तक फिल कर लिया तो इनसे क्या होता था, जैसे यहाँ से ड्रॉप गिरा, जितना वाटर का लेवल कम होता जाएगा जिस पॉइंट तक, जैसे यहाँ पे 1 वाला पॉइंट पहले कि यहाँ तक नीचे तक आ गया वाटर, तो उसका मतलब है कि कितने आवर्स हो गए, 1 आवर्स हो गए, 2 आवर्स हो गए, यहाँ पे 3 तक बचा, 3 आवर्स हो गए। तो ऐसे करके जो वाटर था वो डिप डिप करके नीचे गिरता रहता था, तो इसको बोलते थे वाटर क्लॉक। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस का, कि हमें हमारे पास क्या है, स्पीड दी है, टाइम दिया है, तो हम कैसे मेज़र करेंगे कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने 10 किलोमीटर पर आवर्स की, ठीक है, स्पीड से हमने 2 आवर्स में, HR मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 2 आवर्स, यहाँ पे इसको कट कर दो। ठीक है, कि 2 आवर्स हमने क्या किया, हमारी कार जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है और हमने कितने देर कार ड्राइव करी, 2 आवर्स हमने ड्राइव करी, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कैसे होगा, हम क्या करेंगे इन दोनों, अब देखो एक कार में कितना चल रही है, देखो ऐसे ही समझ लो आप, 1 आवर में कितना चल रही है, 10 किलोमीटर, तो 2 आवर्स में कितना चलेगी, 10 इंटू 2। और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, जो हमारी स्पीड होती है और टाइम का मल्टीपल्स, तो कितना होगा, 10 इंटू 2, तो कितना आएगा, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, अगर हमारे पास स्पीड दी है और टाइम दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है, जो डिस्टेंस कवर किया है, स्पीड गुणा या स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, वैसे आप एक समझ लो, हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो हम 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अब देखो 1 आवर में हम कितना चल रहे हैं, 20 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 3 आवर्स में कितना चलेंगे, तो 20 इंटू 3, 60 कितना। और इसको अगर आपको मेज़र करना है तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, स्पीड कितनी है 20 और टाइम कितना है 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 ज़ा 60, तो कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस क्या क्या है, कवर किया कार ने। ठीक है, अब क्या है, हम करेंगे, अब हमारे पास हमने टाइम निकालना है कि हमारे पास डिस्टेंस भी दिया है, ठीक है, स्पीड भी दिया है, हम टाइम निकालेंगे। तो वैसे ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक ही फॉर्मूले से निकलती है, जिसका जो फॉर्मूला है स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इनटू टाइम। इसी फॉर्मूले से ये सारे फॉर्मूले निकलते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया है, तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब हमने क्या किया,
हमने 40 किलोमीटर हमने डिस्टेंस किया ट्रैवल, स्पीड हमारी रही 10 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, ठीक है। तो हमने देखो हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो आप ऐसे ही सोच लो, तो हम 40 किलोमीटर कितने टाइम में करेंगे? हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे? स्पीड से। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना? 4 आवर। कितना? 4 आवर्स में हम हमारा जो टाइम लगेगा 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में, अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। ओके, ये मैंने कुछ फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन, जो एनिमल्स जैसे क्या है, जो ऑब्जेक्ट का फैल्कन, उसकी स्पीड कितनी है? 320 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। चीता 112 किलोमीटर्स, ब्लू फिश, ये सब की है। ठीक है। हमारी ह्यूमंस की कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, जो एवरेज रहती है। ओके, तो कुछ स्पीड है, अगर वो आप जनरल अपने दिमाग में रखना चाहेंगे तो मतलब वैसे सही रहता है कि आप अपने फ्रेंड्स से कुछ भी पूछ सकते हैं कि हाँ हाँ अभी चीता की स्पीड बता दे, चीता की स्पीड से रन करता है, या रैबिट की स्पीड से रनिंग करता है, ह्यूमन की क्या एवरेज स्पीड रहती है। तो ये आप अपने फ्रेंड से ऐसे जनरली कैजुअली पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेजरिंग स्पीड। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला भी है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पीड को मेजर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे है रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट। ये कुछ ऐसे जो आपको अपने जनरल नॉलेज के लिए है, जो रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ टॉर्टोइज कैन मूव ओनली स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो इससे स्पीड का हम मेजर कैसे किया, कि हमने पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनसे हमारे को पता चला कि जब रॉकेट लॉन्च करते हैं हम, तो कितना अटेन कर रहा है, वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो 1 सेकेंड में। और जहीं वो टॉर्टोइज है, तो टॉर्टोइज कितने में? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने इसके किसे कैसे कैलकुलेट किया, हमने क्या किया, एक फॉर्मूला भी लगाते हैं जो स्पीड का, जो हमने अभी पढ़ा, लास्ट में हमने पढ़ा। और हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, स्पीड को मेजर कर लेते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। ठीक है। स्पीडोमीटर क्या होता है? वैसे तो क्या होता है, जैसे आप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या व्हीकल के क्या लगा होता है, डैशबोर्ड पे लगा होता है, जो क्या करता है, व्हीकल की क्या करता है, जो मूविंग स्पीड है, कितना मूव कर रहा है, उसको बताता है। ओके, कि वो, और वो भी इतना भी बताता है कि हम जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम स्टार्टिंग में ड्राइव कर रहे हैं, फिर बीच में हम कम स्लो कर लेते हैं, तो वो बता देता है कि हम स्पीड से चल रहे हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, वो बता देता है। और ऐसा ही पैनल क्या लगा होता है, जैसे स्कूटर या बाइक देखते हैं तो उसके टॉप पे लगा होता है, आप देखते होंगे कि सामने। ठीक है। और बसेस और कार्स और अदर व्हीकल पे आप देखते होंगे सामने लगा होता है। और एक और व्हीकल लगा होता है जिसको बोलते हैं हम ओडोमीटर। ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इज नोन एज ओडोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या होता है, हम क्या मेजर करते हैं कि स्पीड कितनी है। ओडोमीटर से मेजर करते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है। तो डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया उसको बोलते हैं ओडोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट मेजर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ओके, तो आइए आपको समझ गया होगा। देखो ये वाला रहता है, यहाँ पे जो किलोमीटर्स है देखो अंदर वाले, उनको बोलते हैं ओडोमीटर। और ये बाहर के, जैसे ये स्पीड जो है आप स्पीड बढ़ाते रहते हो तो घूमता रहता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। और जो अंदर किलोमीटर शो कर रहा है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओके, अब हम पढ़ेंगे, आपने बहुत बार सुना होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें एक ग्राफ बना होता है कि इतनी बॉल्स हैं और इतने रन हुए, सामने वाली टीम जो है, दूसरी टीम की विकेट इस टाइम करी, इस ओवर में उसके इतने रन थे, वो सब का वो ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें क्या करते हैं हम, जो डिस्टेंस, जो मोशन है, ठीक है,
किसी ऑब्जेक्ट का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डायग्राम की फॉर्म में, ऐसे डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये बताता है कि उसने हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, कि जो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में, वो टाइम के साथ कितना चेंज हुआ। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो ये सारे क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ओके, तो हमारे को पता लग गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, जिसमें क्या होता है हम मेजर करते हैं मोशंस को, और जिसमें करते हैं कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में उन सबको देखते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस में ट्रेवल किया टाइम में, और उसमें टाइम में कितना चेंज आया उसको भी देखते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब आप पूछेंगे कि डायग्राम जो है कैसे बनाते हैं, तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि मेथड टू ड्रॉ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहां पे देख लो, हम क्या करेंगे, टू परपेंडिकुलर का आपको पता है ऐसी लाइंस जो आपस में क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसे हम टू परपेंडिकुलर्स लाइन देते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ वाले पॉइंट को O दे देंगे, यहाँ वाले को X और यहाँ वाले को Y पॉइंट दे देंगे। ओके, ऐसे हम कर देंगे, जिसमें हम एक क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कर रहा है नीचे वाला X एक्सिस को और ऊपर वाला Y एक्सिस को। ठीक है, कौन सी वाली, जो ब्लूइश कलर की है, जो ब्लूइश कलर की है ये Y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे क्वांटिटी टू बी शोन अलोंग द X एक्सिस एंड द अलोंग Y एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी देख लेंगे कि कौन सी क्वांटिटी, हम क्या करेंगे, मैं X को मान लूँगा टाइम, कि इसमें इस साइड को हम टाइम लेंगे और इस टाइम को डिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, Y वाली साइड को डिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, तो ए वाली जो साइड है शो करेगी उसने टाइम कितना लिया, और जो ऊपर वाली ए वाली साइड है ये शो करेगी जो Y एक्सिस है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को हमने 1 किलोमीटर मान लिया, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट मान लिया। ओके, तो वैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ के इनका बीच का ये क्या है, हमने यहाँ पे देखो Y एक्सिस वाले को डिस्टेंस मान लिया, और यहाँ को टाइम्स को हमने मिनट में मान लिया, और डिस्टेंस हमने किलोमीटर्स में मान ली। ठीक है, हमने क्या किया, वैल्यू मार्क करी। ठीक है, फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस। हमने क्या किया, देखो जो भी एक्सिस किया हमने क्या वैल्यू मार्क कर ली। देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या वैल्यू मार्क हमने करी। ठीक है, देखो यहाँ इस साइड हमने क्या किया, जैसे ये जो 1 है डिस्टेंस वाली साइड को ये क्या शो करता है कि 1 किलोमीटर। ठीक है, और जो 2 लिखा है 2 किलोमीटर, 3 लिखता है 3 किलोमीटर, और इस साइड को भी क्या करता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट इस साइड को शो करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने ग्राफ बना लिया तो हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं 0 मिनट पे। अब 0 मिनट पे हमने मान लिया कि कार मूव कर रही है, हम कार पे अपनी कार पे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कि वो किस टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस, अब जैसे 0 टाइम है, अभी जस्ट 0 मिनट हुए 0, तो कहाँ चलेगी, तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन हमने माना कि 1 मिनट में वो कितना चल पड़ी, 1 किलोमीटर मान ली, 1 किलोमीटर चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ मार्क कर दिया उसको, यहाँ को लाइन मार दी। 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया, लाइन मार ली यहाँ पे। ओके, और हमने क्या माना कि यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर 1 लिखा है, तो हमने इसको माना था कि 1 किलोमीटर हम मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो 1 किलोमीटर है उसकी अब 1 मिनट में कितना चल पड़ी, 1 किलोमीटर चली, तो हमने क्या लाइन मार दी ऐसे 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। वैसा क्या हुआ, दूसरे ही सेकेंड में 2 मिनट्स में कितना चल पड़ी वो, हमने माना 2 किलोमीटर चल पड़ी, तो हमने भी क्या लाइन मारी यहाँ से, और यहाँ से भी सॉरी यहाँ से कितनी लाइन मारी, और यहाँ से भी लाइन मारी, तो यहाँ पे उसने पॉइंट कर दिया। वैसे 3 मिनट में कितना चल पड़ी, 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4, तो वैसे वैसे इन पॉइंट्स को हमने जोड़ के क्या किया,
एक पॉइंट बना दिया और उसको क्या किया, लाइन में लगा दी, ठीक है, तो इनको ज्वाइन कर दिया, तो इनको बोलेंगे हम ग्राफ। एक और चीज़ हमारे को इसको इनको आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे स्लाइड ली है, स्लाइड्स तो मैंने ली है, ओके। यहाँ पे देख लो, हमने एक डायग्राम बनाया, हमने डायग्राम यहाँ बनाया जिसमें हमने इस साइड को लिया टाइम, एक्स एक्सिस वाली साइड को, और यहाँ पे लिया हमने डिस्टेंस, ओके। हमने लिख लिया मार्क यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस साइड को 0 हमने मान लिया। यहाँ पे मैंने 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, एक किलोमीटर्स में लिए, ठीक है, कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने मिनट्स में लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी गाड़ी 1 मिनट में, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 था, मैंने क्योंकि मिनट में है, देखो नीचे वाला हमने माना हुआ, तो 1 मिनट में मैंने देखा कि मेरी गाड़ी 2 किलोमीटर चल पड़ी है, तो मैं ऊपर तक करूँगा, ठीक है। कितना चल पड़ी है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ कितना है, 2 किलोमीटर, कहाँ कहाँ निशान है इसका, यहाँ पे। तो हम इन दोनों को मेज़र कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। वैसे मैंने देखा कि नेक्स्ट जो 3 मिनट में मेरी गाड़ी कितना चली, 3 किलोमीटर ही चली, ठीक है। कितनी चली, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर तक हम क्या करेंगे, ऊपर तक लाइन लगा देंगे ऐसे, और जो यहाँ पे 3 किलोमीटर है उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, आगे को लाइन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट, देखो यहाँ पे, अब देखो कैसा डायग्राम बना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर अलग अलग हिसाब से अलग अलग डायग्राम बनेगा। आपको एक चीज़ नहीं रहती कि आपको सीधी ही लाइन बने हमेशा, ठीक है। यहाँ पे देखो सीधी लाइन कहाँ बनी, क्यों, फर्स्ट 1 मिनट में कितना किलोमीटर चल पड़ा, 2 किलोमीटर, और नेक्स्ट 3 मिनट में कितना चला, सिर्फ 3 किलोमीटर। तो उसकी क्या, जो लाइन थी वो देखो कहाँ चली गई, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो पॉइंट्स को, जो उनकी शोन फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारे को दिया होगा कि इतने किस टाइम कितना चली हो, 1 मिनट में कितना चली, कितने किलोमीटर्स चली, उसके हिसाब से हमारा जो पॉइंट है हमको मिलाएंगे, ठीक है। वही चीज़ मैंने बताई, शो द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन एट द कार एट द वेरियस टाइम। कि क्या हम क्या करेंगे, जो सेट करेंगे पॉइंट को किसकी पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग, कि उस टाइम वो कहाँ थी, ठीक है। हम क्या करेंगे, ज्वाइन ऑल द पॉइंट ऑन द ग्राफ एज शोन इन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ कार। और अगर क्या, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी है, इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चला है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि वो एक ही स्पीड से चला है, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर ऐसा डायग्राम बनता है जो स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट नहीं है, देखो स्ट्रेट कहाँ है, स्ट्रेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, ठीक है। वो कांस्टेंट, अब जैसे मान लो कि आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हैं, तो आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो आपका चार्ट कैसा रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। लेकिन जैसे आप आपको देखते हैं कि आपकी जो है, अगर आप कहीं जाम में फंस गए हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। फिर आप स्पीड से, आप अगर आप जाम से फ्री हो गए तो आपकी स्पीड एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, तो उसमें क्या आएगा, स्पीड में चेंज आएंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि कैसे हमने क्या करना है, कि देखना है कि देखो, देखो यहाँ पे कितना है, कि यहाँ पे देखो कि उसने कितना डिस्टेंस 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो हमने यहाँ पे कर लिया। अगर उसने 1 मिनट में 2 किलोमीटर किया होता तो हम क्या करते, 2, जहाँ डिस्टेंस उसका 2 किलोमीटर लिखा है वहाँ तक इसको करते, पॉइंट को ले जाते और 2 किलोमीटर से लाइन लगा देते, ठीक है। जैसे हमने 3 किलोमीटर में 3 मिनट में उसने कितना किया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस किया ट्रेवल, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर वाली जो जहाँ 4 किलोमीटर लिखा है वहाँ से इसको मिला देंगे, ओके। हमें क्या करना है, टाइम और जो डिस्टेंस उसने उस टाइम जो कितना डिस्टेंस उसने देखा, ठीक है, डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया उस टाइम में, उस तो उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ठीक है। उसने 5 किलोमीटर को कितना टाइम लिया, जैसे मान लिया हमने 5 मिनट लिए, तो हमने उसको ऐसे मिला लिया, 5 मिनट कहाँ है, ठीक है, ओके। और स्ट्रेट लाइन हुई तो इसका मतलब है
कि उनका जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा, ये तो एक ग्राफ पढ़ा, हमने पढ़ेंगे अब दूसरा बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, डायग्राम विच शोज इंफॉर्मेशन एज थिन रेक्टेंगल, जिनको हम क्या बोलते हैं, बार्स ऑफ ए डिफरेंट हाइट इज नोन एज बार ग्राफ। हम क्या करेंगे, देखो ये क्या होती है, थिन रेक्टेंगल्स होती हैं। रेक्टेंगल्स आपको पता है कि जिसकी जो है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। ओके, in this graph the position and height of bars represent the value of variable quantity about which the information is being given। ये क्या करती है, शो करती है जो इसकी हाइट है, ठीक है, वो क्या शो करती है, जो और इसकी पोजीशन है वो करती है कि उनकी जो वेरिएबल क्वांटिटी की जो वैल्यू है उनको शो करती है। फिर आता है ऐसे वाला चार्ट, आप देखते होंगे, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, a kind of graph or diagram which show the percentage composition of something in the form of slices of a circle, ठीक है, is known as pie chart। जैसे पूरा सर्कल है, इसको मानते हैं हम 100%, जैसे मैंने मान लिया 100%। अब मैंने माना कि आपको क्या है, सर्कल, जैसे सर्कल बना तो नहीं, लेकिन इसको मान लो कि सर्कल बना है, तो इसको बोलते हैं 100%। आपको बोल दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बोल दिया कि गर्ल्स कितनी है, 40% है, तो हमने कहा 40% गर्ल्स हैं और 60% बॉयज़ हैं, तो हमने 60% बॉयज़ हमने मान ली। ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ऐसे वाले ग्राफ को बोलते हैं पाई चार्ट। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस